हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो एक्चुअली मैं बिज़ी था, इस कारण वीडियोज़ नहीं आ रही थी। सो उसके लिए सॉरी। सो अब से आपकी रेगुलर वीडियोज़ आएगी। एंड जैसा कि आपको पता है कि अपने बार कवर क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। सो उसकी जो वीडियोज़ हैं जो इससे पहले मैं डाली हुई है मैथमेटिक्स की, वो 6 पार्ट डाल दिए मैंने, है ना। तो जो आज का ये जो पार्ट होगा वो होगा आपका 7th वन। द पार्ट कौन सा होगा आपका? 7वां पार्ट होगा। इससे मैंने 6 पार्ट डाल दिया और साइंस की भी आपकी वीडियोज़ डली हुई है। तो प्लीज़ आप वो करते रहिए और अपनी सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। लाइक एंड शेयर कर दें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि जो PDFs हैं वो हमें प्रोवाइड हो जाए। सो एंड में आपकी जब एग्ज़ाम डेट, है ना, फाइनलाइज हो जाएगी। अभी एग्ज़ाम डेट का कोई पता नहीं है, बट आने वाली है ना एग्ज़ाम डेट, है ना। तो जब वो आपकी PDF में मतलब जो टेलीग्राम में PDF होगी जितनी आपकी, तो वो एंड में आपकी वीडियोस ना देखें, आप सीधे प्रैक्टिस कर लें डायरेक्टली उससे ना। और जिसमें डाउट हो तो सीधा वीडियो खोल लें और उसका क्वेश्चन का आंसर देख लें कैसा हुआ मेथड, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पहले, है ना, हमेशा की तरह। क्वेश्चन क्या आपका देखो, हाँ, इसका आंसर आप सबको देना है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट में, है ना। और जो भी सही होगा जैसा भी है तो मैं इसका पिन कर दूंगा, तो बाकी स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है। अ शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट एंड यूजेज वेट 30% लेस द एक्चुअल मेजर ही गेन परसेंटेज इज। समझ में आ गया क्वेश्चन? इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में, हिंदी वालों के लिए हिंदी में। इसका आंसर आप कमेंट करना क्या आंसर होगा, ओके। यहाँ सब कमेंट करना ना, गलत हो डजेंट मैटर, बस आपको देना है, एटलीस्ट ट्राई तो करें आपकी क्या आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन भी है सिंप्लीफिकेशन एज ऑलवेज, और ये 7th पार्ट है ना, 6 पार्ट में डाल दिए, जाके देखें, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा डेफिनेटली। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जामिनेशन पूछे गए हैं और आगे वाले जो आपके एग्जाम होगा बार क्वेश्चन का उसमें पूछेगा, यही क्वेश्चन के पैटर्न पूछेंगे आपसे ना। देखो सिंप्लीफिकेशन मैं हमेशा देता हूँ, देखो ये सब कर लेंगे, फिर भी बता देता हूँ। देखो बोर्ड मास, है ना, सबको पता है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, है ना। पहले आप देखेंगे, है ना, ब्रैकेट वाला यहाँ पे के, यहाँ सबसे अंदर का पहले सॉल्व करेंगे ना ब्रैकेट के, है ना। देखो, है ना, तो पहले क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या ऑफ, है ना, ब्रैकेट फिर ऑफ आता है 4, तो ऑफ को करेंगे तो ये क्या होगा 18 माइनस 36 डिवाइड 1 इंटू 2, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 18 माइनस 36/2 कितना, 18, तो 18 से 18 जीरो हो गया, ठीक है। तो आपका मैं ये बोल दूँ, अगर कोई गलत ना हो तो, अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि ये जो पार्ट है वो 0 हो गया और ये 3 ऑफ है ना, ये पार्ट तो 0 हो गया, ये 3 ऑफ है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपका, ये पूरा 0 हो जाएगा आपका। बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या 54/8 डिवाइड 108, है ना। अब ये देखो 108 डिवाइडेड बाय वॉट, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो, हाँ। अब देखो ये तो आपका 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या पता 54 इंटू 8 करो, 54 इंटू 8 करो, कितना होता है 58 इंटू 2 432 डिवाइडेड बाय आपका ये, तो ये क्या हो जाएगा 108/2 2 5 8 2 4 8, ठीक है। तो आपका आएगा 432/54, तो काटो उसको 6 9 54 6 7 42 6 12 9 8 जा, तो 8 विल बी द आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर 8 हो जाएगा। सब कर लेंगे, बस मैंने बता दिया ताकि सिंप्लीफिकेशन आपको एक रूटीन में रहे, आपको आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन, गलती से भी गलत ना करें ऐसे क्वेश्चन, ये बोनस क्वेश्चन होते हैं ना, सब सही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलो आगे मूव ऑन टू सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन वी हैव, हाँ, इफ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड D इज द पॉइंट ऑन BC सच दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC, है ना। क्वेश्चन बढ़िया है, देखो क्या बोल रहा है, इफ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो, ठीक है। A मान लेता हूँ, B मान लेता हूँ एंड C मान लेता हूँ, इक्वल ट्रायंगल है। एंड D इज द पॉइंट ऑन BC, D इज द पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे D मान लेता हूँ, D इज द पॉइंट ऑन BC, मान लिया मैंने, D इज द पॉइंट ऑन BC, है ना, और BC सच दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। देखो क्या बोल रहा है, AD इज परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, BC के परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, ये आपको निकालना है, इनमें से कौन सा सही होगा। अब देखो AB से इक्वल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या है कि सबके जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। इक्वल ट्रायंगल का मतलब क्या, अगर एक 60 है तो तीनों 60 होंगे, मतलब ये 60 ये भी 60 ये भी 60 होंगे, इक्वल ट्रायंगल। और साइड से भी बराबर होती है, एंगल भी बराबर होते हैं, है ना। तो मैं सपोज कर लें आप, ये 2 मान लेता हूँ, क्यों, सब बराबर तो होंगे, इक्वल ट्रायंगल है तो साइड से बराबर होंगे, एंगल बराबर होंगे, तो इक्वल ट्रायंगल है तो सबको 2 मान लिया मैंने, है ना। अब वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो
इट इज परपेंडिकुलर बी सी। अब परपेंडिकुलर टू बी सी इट मीन्स ये इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये खेल है, ये क्या है, इक्वली बाइसेक्ट करेंगे बिकॉज इट्स परपेंडिकुलर। देन इट क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। इट मीन्स ये अगर ये टोटल 2 है तो ये भी ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। टोटल 2 है तो ये इक्वली बाइसेक्ट में 1 में टूटेगा। ओके क्लियर है ना। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं ये 60 मानता हूँ और ये 60 मानता हूँ, ठीक है, और ये भी 60 ही है क्योंकि मैं इक्वल ट्रायंगल है ये, तो ये क्या होगा 30-30 में हो जाएगा, मतलब इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। इट मीन्स अगर ये टोटल 2 है तो ये 1 में टूटेगा। ओके यहाँ तक क्लियर। मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, है ना। अब क्वेश्चन आपका हो गया, है ना। तो ये 2 माना था, ये 2 है टोटल, तो ये 1 में टूटेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा, 1 हो जाएगा ये, है ना। आप क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा। अब देखो ए बी रेशियो बी डी, ए बी क्या है 2 है और बी डी क्या है 1 है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। अब ए बी बी डी देखो, ए बी 2, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। ए बी बी डी ए, ये 2 है, ये 1 है, तो तीसरा आंसर हो जाएगा इसका। ओके थर्ड विल बी द आंसर। और थर्ड फोर्थ भी देख लो, ए बी बी डी तो 3 सही नहीं। तो समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे मेरे जो भी मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सुपर क्वेश्चन है, इतना कोई टफ नहीं। बस आपको कंडीशन याद रखनी है कि जब भी परपेंडिकुलर जैसे डाला इस पर, तो क्या इक्वली बाइसेक्ट करेंगे, नहीं इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। और इक्वली ट्रायंगल की कंडीशन तो आपको पता ही है कि भाई एंगल बराबर होते हैं एंड आपका साइड्स बराबर ही होती है, इक्वली ट्रायंगल की तो कंडीशन होती है, तो सही क्वेश्चन हो जाएगा। ओके चलो आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन वी हैव, इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB of the triangle ABC meet at O and also angle BAC is 80 degree, then BOC equals to। अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर करते हैं। ट्रायंगल बना ले। अब देखो, इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, अब देखो ये A, ये B और ये C, ओके इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। अब ये इंटरनल बाइसेक्टर मतलब ये इसका हो गया, है ना। और ACB का ये मीट हो रहा है किस पे, एट O पे, किस पर है, मीट अप एट O, है ना। इंटरनल बाइसेक्टर देखो यहाँ पे ये क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर, इस लाइन पे ध्यान दो। आप क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरनल बाइसेक्टर, इट मीन्स ये इक्वल होगी इन दोनों वैल्यू, समझ रहे हो। जैसे अगर ये पूरा 50 है तो ये 25-25 हो जाएगा, समझ में आ गया ना आपको। क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर मतलब क्या है कि इक्वली डिवाइड करेंगे ना, ये कर रहा हूँ, ये अब ध्यान रखना इंटरनल बाइसेक्टर है ना। तो ये इंटरनल बाइसेक्टर है, ठीक है। आगे देखो, एंड BAC इज 80 डिग्री, BAC 80 डिग्री है आपका, ये देखा है आपको 80 डिग्री। ओके देन एंगल BOC इक्वल टू, अब देखो आपको BOC निकालना है। अब देखो जब ये इंटरनल बाइसेक्टर है ना, इट मीन्स ये क्या है, इन सेंटर है, इन सेंटर हो गया ना, ये तो पता है ना कोई कंडीशन, ये इन सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, है ना। इसका मतलब इंसेंटर की कंडीशन मैंने आपको बताई हुई थी, शायद बताई है इससे कुछ वीडियो में मैंने करवाया था आपको इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो क्या होता है इंसेंटर कंडीशन, क्या होती है कि अगर आपको ये 80 दे रखा है और ये निकालना है, तो ये होगा 90 + a/2, 90 + a/2, है ना। तो 90 + a कितना आपका 80/2, इट मीन्स 2 4 130 डिग्री विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी विल बी द आंसर। क्लियर। देखो अगेन बताता हूँ आपको मैं, है ना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये मैंने बना दिया, है ना, तो अब ये मैंने बना दिया, तो अब क्या हुआ कि ये ABC था, है ना। तो अभी इंटरनल बाइसेक्टर की बात हो रही है और यहाँ पे ये मीट हो रहे हैं, ओ इसको मैं आई भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। तो इन सेंटर बन गया, और इन सेंटर कंडीशन क्या होती है, इंटरनल बाइसेक्टर इन सेंटर बन गया, तो ये अगर 80 है तो ये क्या होगा, ये निकालना है तो 90 + a/2, 90 + a/2, है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, सर इसका क्या मतलब। देखो ये अगर नहीं भी होता ना तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ये जस्ट फॉर द कन्फ्यूजन स्टेट के कन्फ्यूजिंग के लिए दिया है और कुछ नहीं दिया, ये कन्फ्यूजिंग के लिए। इसका क्या मतलब है बताओ, ये एंगल ABC और इक्वल टू ACB, अगर ये नहीं होता क्वेश्चन में फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये सब कन्फ्यूजिंग के लिए, इस पर ध्यान नहीं देना आपको, है ना। ये सब कन्फ्यूजन कोई नहीं है ना। तो ये मैंने मेथड दे दिया कि आपको क्या करना है, अगर ये निकलना है तो 90 + a/2। दूसरा क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है आपका, है ना, एक्सटर्नल बाइसेक्टर वाला आ गया। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर कैसे है, देखो जैसे मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है, ये ABC है, ये मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये पूछ लेगा, तो इसका क्या करेगा 90 - a/2, है ना। इट मीन्स 90 - what 80/2, इट मीन्स 50 डिग्री विल बी द आंसर, 50 डिग्री विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर की बात होती तो। ओके क्लियर। ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है तो ये, और इंटरनल है तो ये, इन सेंटर बन गया ना ये, तो क्लियर। चलूँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसका आंसर आपका 130 हो जाएगा। A trader has 44 kg of rice, a part of which he sells at 40% profit and the rest at 8% loss. On the whole, his loss is 4%. What is the quantity sold at 8% loss? देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन लगाओ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? A trader 40% kg of rice, a part of which he sells 40% profit. तो ये वाला 40% बेचा उसने, ठीक है, प्लस का है ना 40% ऐसे है, और एंड द रेस्ट 8% लॉस, यहाँ पे 8% लॉस से बेच दिया। ये मैं लगा देता हूँ ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। एंड रेस्ट ऑन दी होल हिज लॉस इज 4%। देखो एलिगेशन लग रहा है, पढ़ के देख, पता लगा 4% लॉस ऑन दी होल। एलिगेशन को पता है क्या, ये ऐसे चलता है एलिगेशन का, ठीक है। तो 14 माइनस 4 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 देगा, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये +8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 4, क्लियर। तो ये 2 to the 4 2 9 18, तो ये 2 और 9 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। अब क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 8% लॉस। अब ये 8% लॉस की क्वांटिटी कितनी है, 9 है। तो ओवरऑल में बात करूँ तो क्या आएगा आंसर आपका, यहाँ 2 और 9 आ गया था, ये क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ 2 और 9 आ गया था, है ना। तो वहाँ पे 8% था, तो 8% की 9 की बात हो रही है ना, तो 9 अपॉन टोटल की बात करो, टोटल कितना ही है 11 इंटू टोटल कितना है 44 kg, तो 11 4 जा 9 4 जा 36 किलोग्राम विल बी द आंसर, क्लियर है ना। है, अगर वो बोलता कि ये 40% ये आपका 8% लॉस है, 8% लॉस का था, है ना, उसने 8 लॉस का बोला था ना, अगर वो बोलता 40% प्रॉफिट तो क्या हो जाएगा, देखो 2 अपॉन 11 इंटू 44, तो 11 4 जा 8 किलोग्राम, क्लियर। देखो वापस बता देता हूँ, अगर फिर भी डाउट हो रहा है किसी को, देखो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये पता लगे ना, ये यहाँ पे 14 था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 4 था, तो ये हो जाएगा आपका 18 और ये जाएगा आपका 4, तो ये 2 2 जा 2 9 जा, तो उसने 8% लॉस की बात की थी, तो मैंने 8% की यहाँ पे क्या 9 दे रखा है, तो 9 अपॉन 11 इंटू 44, तो 11 किलोग्राम आ गया। अगर वो बोलता 40% प्रॉफिट का, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 अपॉन 11 इंटू 44, तो 11 4 जा 8 kg, क्लियर, कोई डाउट। चलो आगे, तो 36 किलोग्राम विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको एलिगेशन लगाना है, क्लियर। हाँ, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगर मैं थोड़ा फास्ट पर आ रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन इजी है ना, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस आपका टाइम वेस्ट ना हो ना। और जहाँ क्वेश्चन अगर लगेगा कि टाइम देने लायक है तो मैं वहाँ पर आराम से बताऊंगा, वैसे मैं आराम से बता रहा हूँ। हाँ, अगला देखो, इफ़ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425 सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर ₹355, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। देखो कॉस्ट प्राइस की बात करूँगा मैं, तो इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 425, है ना, सेल कर रहा हूँ मैं, इस सेम एज द सेलिंग एट फॉर 355, है ना। क्या क्या बोल रहा है कि अगर मैं बेचूंगा, द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है उस आर्टिकल बेचे 425 रुपये में, वो सेम हो रहा है लॉस के 355 बेच रहा हूँ, तो कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल क्या होगा। अब देखो कहने का मतलब ये है कि 425 325 है, अब इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस निकालो, तो ये हो जाएगा 425 माइनस कितना है 355, ये हो जाएगा आपका 70, डिफरेंस कितना आ रहा है 70 का, पहली बात तो ये है ना। दूसरा ये कि जो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सेम है, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट बाय अपॉन लॉस है वो कितना हो गया आपका 1/1 हो गया, क्लियर हो रहा है ना। P/L है वो आपका, प्रॉफिट जो लॉस है वो जब इस पे बेचने पे जो ये बेच रहा है और ये लॉस पे कर रहा है प्रॉफिट, वो क्या है बराबर है, तो इट मीन्स प्रॉफिट बाय लॉस, प्रॉफिट अपॉन लॉस का रेशियो 1/1 हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो टोटल कितना होगा 2, और ये 2 की वैल्यू कितनी दे रही है 70, इस 2 की वैल्यू दे रही है 70, तो मतलब 35, तो 2 की वैल्यू दे रही कितनी 70, तो उसके इंटू करेंगे 35, और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इट मीन्स आप इसको ले लो इसको ले लो, तो यहाँ पे क्या है ये लॉस का है, ये लॉस का है, तो इट मीन्स चीज़ ज़्यादा होगी तभी तो लॉस हुआ होगा। अगर मेरे पास मान लो मैंने कोई चीज़ परचेज करी, है ना, उसको मैंने कम में बेच दिया, इट मीन इसको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे तो ये लॉस हो रहा है ना, यहाँ पे तो ये लॉस हो रहा है ना मुझे, है ना। तो ये कितना होगा 355, है ना, तो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, यहाँ पे कितना कितना आपका 35 आ गया था, तो 5 5 10 5 3 8 9 390, क्लियर।
है ना। अब ये मेरे पास कम की चीज़ है और मैंने ज़्यादा बेची, तो इसका मतलब ये क्या 390 होगा, मान लो 390 आया आपका, है ना। अगर मैं इसमें 35 सेट कर दूँ तो कितना आएगा, 425। क्लियर। एक बार वापस बताता हूँ, मुझे लग रहा है तो समझ में नहीं आया होगा आपको। देखो मैं कह रहा हूँ कि द प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल, इफ द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग 425 इज सेम एज दी लॉस ऑन सेलिंग इन 355। जो प्रॉफिट हुआ है मुझे उस आर्टिकल बेचने में इतने रुपए में, वो लॉस के बराबर है। इट मीन्स पी बाई एल इज 1/1, पी बाई एल इज 1/1 मीन्स टोटल 2 है ना। और इसके डिफरेंस कितना है, 70 है, तो 2 की वैल्यू 70 इंटू 35, है ना। तो ये प्रॉफिट का था और ये लॉस का था, है ना। अब कोई भी चीज़ प्रॉफिट मुझे कब होगा, जब वो चीज़ कम होगी तभी तो प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं इसमें से 35 माइनस कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 390। और ये अगर ज़्यादा होगी तभी तो लॉस होगा, ये कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और कम में बेचूंगा। तो 355 में मैं अगर 35 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 390। तो दोनों जगह से 390 आंसर आएगा। तो 390 रुपीज़ विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 300 रुपीज़। ओके क्लियर। ये जो मेथड बता रहा हूँ ये बहुत ईजी है, शॉर्टकट मेथड्स हैं, है ना। स्टिल आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर देना, मैं और कोई मेथड से बता दूंगा, बट यही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा एग्जाम में भी, बिकॉज ये शॉर्टकट मेथड है ना। और ईजिली समझ में आ जाएगा और टाइम आपको उतना नहीं लगेगा, चाहे एसएससी का एग्जाम दें या एनटीपीसी का दें या जैसा आपका एग्जाम है ही बार का। तो ये हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको एक्यूरेसी अच्छी रखनी है और टाइम कम लगना चाहिए आपको, जितनी भी आप क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। हाँ, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू अ वर्क इन 30 days. दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days, देन both leave the work. Both leave the work. In how many days will she finish the work? In how many days will she finish the work? देखो क्वेश्चन करते हैं वाला। तो ए कितना कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। बी कितना कर रहा है, आपका 30 दिन में कर रहा है। क्लियर है ना, क्वेश्चन में आ रहा है आपको, है ना। तो दे वर्क टू के, अब देखो एलसीएम क्या आएगा, 60 आ जाएगा, ये सबको बताया मैंने। तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, दे वर्क टू फॉर 7 days, मतलब ये 3 तो 5 है ना, 3 to 5 टोटल, और 7 दिन तक कर रहा है, मतलब ये 5 × 7 35 कर रहा है। तो मैं इसको माइनस करूँगा तो ये 5 और ये जो है आपका 25 कम रह गया, 25 टोटल मतलब रह गया, है ना। अब हो गया देन बोथ लीव द वर्क, अब मतलब ए और बी छोड़ के लेगा, बचा सी का। शी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 days. इट मीन्स ये काम बचा। मैंने आपको पता है एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी निकालनी मुझे तभी तो मैं सी निकल पाऊंगा। तो एफिशिएंसी निकालनी तो वर्क कितना है मेरे पास, 25, तो 25 वर्क रह गया। और कितने दिन में करना है, 10 दिन में। तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 5 2 जा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई सी की, 5/2। इन हाउ मेनी डेज सी फिनिश द फुल वर्क। अब फुल वर्क कितना, 60 था। तो इट मीन्स सीधा इजी क्वेश्चन है, 60/5/2, तो ये इंटू 2 ऊपर चला जाएगा। तो 5 × 5 5 × 5 10 21 24 डेज विल बी द आंसर। क्लियर, 24 दिन आ जाएगा इसका। कैसे, वैसे बताता हूँ कि जब ए और बी, ए ने 20 दिन में काम किया, बी कर रहे हैं, और बी 30 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों 7 दिन तक काम किया, फिर छोड़ के चले गए। इट मीन्स इनकी जो थी एफिशिएंसी 5 थी, तो 7 दिन तक काम किया, 35 काम कर लिया उन्होंने। अब बचा कितना, 25 बचा, है ना। अब वो 25 को रिमेनिंग, ये 25 रिमेनिंग वो रह गया, तो इसको कितने दिन में करें, रिमेनिंग वर्क 10 दिन में। तो रिमेनिंग वर्क है 25 को 10 दिन में काम कर रहे हैं सी। इट मीन्स अब 10 दिन में काम करें तो एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम होती है। एफिशिएंसी वर्क कितना 25 है और टाइम कितना लग रहा है, 10 दिन। तो इसमें एफिशिएंसी निकाली मैंने 5/2, और 5/2 मैंने एफिशिएंसी निकाल ली। इसका मतलब क्या, टोटल वर्क निकाल, मतलब टोटल वर्क में कितने दिन लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। तो टोटल मुझे मेरा जो वर्क टोटल बचा है, टोटल है मेरे पास वर्क, उसमें इन हाउ मेनी डेज विल शी फिनिश द वर्क, उसको कितने दिन में करेगा। कि टोटल जो वर्क मेरे पास 60 है, तो 60/5/2, ठीक है। तो 24 डेज विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। चलो आगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। इजी क्वेश्चन है इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। देखो, ABC इज ए ट्रायंगुलर फील्ड एंड DEF आर द मिड पॉइंट्स of the sides BC, CA, AB respectively. The ratio of the areas of triangle ABC and DEF. ये अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान रखना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, AB से ट्रायंगुलर फील्ड, ये AB ट्रायंगुलर फील्ड है, ओके क्लियर। DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC, है ना। तो ये मिड पॉइंट्स बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये होगा D, क्या लिखा है आपका, D BC का है ना। E क्या क्या आपका CA, ये E हो जाएगा और ये F हो जाएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ABC। अब देखो, जब भी आपकी मिड पॉइंट कंडीशन है, क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट्स, याद रखना
ध्यान रखने की प्रॉपर्टी, बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। जब ये मिड पॉइंट से कंडीशन आए आपके पास, मिड पॉइंट्स है, इट मीन्स ये इक्वल एरियाज में डिवाइड करेंगे। इक्वल एरियाज का मतलब इन द सेंस आई मीन कि ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये सब 1 होंगे। क्लियर? क्यों? बिकॉज ये मिड पॉइंट्स है, ये मिड पॉइंट की कंडीशन आ गई है, तो जो एरिया होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, है ना। एरिया इक्वली वन वन में एग्जाम्पल ले, 2 2 ले लो तो भी 1 ही बनना है वो, तो इक्वल एरिया में डिवाइड होगा ना इक्वली। ये इसका भी एरिया 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, है ना। तब तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी एंड डी एफ। ए बी सी का एरिया क्या है? 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। अपॉन डी एफ का क्या? डी एफ का क्या है? ये आपका डी ई एफ 1, तो 4/1, 4:1 विल बी द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? क्यों? बिकॉज ये मिड पॉइंट्स है, ये मिड पॉइंट्स है, जब भी ऐसी मिड पॉइंट कंडीशन आती है तो ये इक्वली डिवाइड करते हैं एरिया, जो इनका एरिया है वो इक्वली डिवाइड होता है ना। सब 1 में टूट जाएगा, इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। वो ये बोलेगा कि ए बी सी, है ना, एंड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नहीं हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। ये पूछेगा डी सी ई एफ, तो ये भी 1 1 था, तो किसमें कंडीशन कर जाएगा? टोटल 4 था बाय 2, तो 2 1 जा 2 2 जा, 2 रेशियो में हो जाएगा। मतलब वो ऐसे बोल देगा कि डी सी ई एफ, ए बी सी और डी सी ई एफ का बताओ, तो ये 1 1 क्या होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेना। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का मतलब बस आपको ये पता होना चाहिए, जब भी ऐसी मिड पॉइंट कंडीशन आए तो ये एरिया इक्वली पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, 1 1 1 1, है ना। तो ए बी सी का टोटल कितना था? 1 2 3 4, और डी एफ का कितना था? 1, 4:1 विल बी द आंसर। क्लियर? चलूँ आगे, समझ आ रहा है ना। और प्लीज़ आप लाइक जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतना आपके लिए क्वेश्चन अच्छे ला रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से मेरा यही रहा है, देखो कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, पर क्वेश्चन अच्छे की प्रैक्टिस किया करो। वही नहीं कि जैसे अब एक ही क्वेश्चन से आप, है ना, अब जैसे मैं जितनी वीडियोस करा रहा हूँ तो ये सारी ऐसे क्वेश्चन है कि जिन्होंने कभी क्वेश्चन अभी तक मैथ्स नहीं तैयारी करी है, अगर वो अभी भी स्टार्ट करेंगे और ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो वो ईजिली करेक्ट कर देंगे इस एग्ज़ाम को, है ना। तो बस ये है कि जितनी भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आप कर लेना, इसी में से आप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो मैं सारे ये ढंग से देखता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट हर एग्जाम में आते हैं, है ना। चलो आगे क्वेश्चन बताता हूँ। What is the radius of the circular field whose area equal to the sum of areas of 3 smaller circular fields of radius 8 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर? ये सब कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, एरिया क्या होता है सर्कुलर का? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर जो है वो सम ऑफ किसके है? स्मॉलर के। तो पाई ऐसा कितना? 8 का स्क्वायर प्लस पाई 9 का स्क्वायर, ये प्लस पाई 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब क्या बचा? आर स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 81 प्लस 144, इसको ऐड करो 144, इसको मैं ऐड करूँगा तो 144 और 81, इट मीन्स 5 225 एंड 225 इन 64 विल 289, तो 289 आ गया। एंड आर स्क्वायर बराबर 289 है, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 17 मीटर आ जाएगा इसका। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल रहा है कि रेडियस सर्कल फील्ड क्या होगा? वो एरिया है वो इक्वल है स्मॉलर पार्ट्स के, तो टोटल है वो बराबर कितने हैं? पाई 8 स्क्वायर, पाई 9 स्क्वायर और पाई। एरिया ऑफ सर्कल सबको पता ही है, बस क्लियर है, पाई 8 स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, बस ऐसे करना है। नेक्स्ट देखो, एट व्हाट रेट पर एनम विल रुपीज दिस yield a CI of rupees this in 9 months, interest being compound quarterly। क्वार्टरली, ये इस पर ध्यान रखना, ये मेन वर्ड है क्वार्टरली। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल होता है, मतलब जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं, जो अगली चैप्टर पढ़ा है तो ये सबको पता है, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट। अब देखो, अब मुझे प्रिंसिपल क्या दे रखा है? ये 54,000 और इंटरेस्ट क्या दे रखा है? 5582। तो मैंने अमाउंट निकाल लूँ पहले, 2859582, तो 59582 मेरा अमाउंट आ गया, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या आपका दे रखा है? 54000, तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल ये आ गया आपका इतना, निकाल लिया मैंने। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सब? अब रेट निकालना ना, तो देखो पहले ये आपको पता नहीं था अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इन दो का ऐड किया तो अमाउंट आ गया है, और प्रिंसिपल ये दे रखा है। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आपको एक तरीका बताता हूँ। अच्छा, ये ध्यान से देखना आप सब ना। अब देखो, तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल आ गया आपका 59, कितना आया था? 59582 अपॉन 54000। अब देखो, आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं इससे पहले, है ना। देखो ये करके क्वार्टरली लिखा है,
ये आपका क्वार्टरली लिखा है। इट मीन्स जो टाइम हो जाएगा आपका इंटू 4, वो मैंने को बताया ना कि जब भी हाफ ईयरली होता है तो रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है, और जो क्वार्टरली है तो उसमें भी यही होगा, 1/4 हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। बहुत से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया ना हाफ ईयरली होता है तो टाइम तो आपका डबल हो जाता है और रेट आधा हो जाता है, तो इसमें भी यही होगा, है ना। तो उसमें क्या लिखा है 9 मंथ्स, 9 मंथ्स दे रखा है ना। तो टाइम है तो इंटू ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 36 मंथ, इट मीन्स 3 ईयर्स। तो आपका टाइम तो 3 साल हो जाएगा है, और जो आपका रेट है वो 1/4 हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, जो पता होना चाहिए। तो अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से आपको पता लगना चाहिए कि आपको जो टाइम है वो तो 3 साल आ रहा है, 3 ईयर्स आ रहा है। तो इसको ऐसा काट पीट के ऐसा बनाओ कि ये क्यूब में बन जाए, क्यूब की फॉर्म में बन जाए, ताकि इसका सीधा आंसर आ जाए। अब ऐसे तो आपको पता नहीं चल रहा, देखो उसको काटो, मैं क्यूब रूप में बन जाए ऐसे बता रहा हूँ, देखो काटो। तो मैं इसको 2 से काटता हूँ, क्लियर। देखो 2 to the 4, 2 7 14, 2 0 0 0, ये 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 और 2 1 सा, है ना। अब देखो ये देख के क्या, ये मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, ये देख के आपको क्या याद आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या, ये 30 का क्यूब आ रहा है ना। अब मैंने 30 का क्यूब कैसे पता लगा, क्योंकि 3 साल आ गया वहाँ पे, तो ये मतलब क्यूब रूप में बनेगा, कुछ क्यूब में बनेगा ना कॉमन। तो ये 30 का है, तो ये आप उसका आसपास ही अंदाज़ा लगा लेना। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ क्यूब रूट आपको सब लगभग याद होनी चाहिए, 40-50 तक सबके याद होनी चाहिए, तो क्लियरली जिस जल्दी आया था आपको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा 31 का क्यूब होगा, क्लियर, 31 का क्यूब होगा। अब इस सीधा आंसर आ गया इसका, सीधा कैसे, अब आपको रेट निकालना है तो 1/30 इंटू 100, तो 10/3% आ गया, है ना। देखो अब यहाँ पे असली खेल होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ, ये समझ में आएगा ना आपको कि 3 से लगा, तो आपको ये पता लगा जी क्यूब रूट बनेगा। क्यूब रूट क्या बनेगा, तो आपको पता है कि 27 था, वो 30 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये आपका 31/30, है ना। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, सीधा रेट निकालना 1/30, ये डिफरेंस कितना 1/30 इंटू 100, तो 10/3 आ गया। अब काफ़ी स्टूडेंट क्या करेंगे, लगभग सभी कर देंगे ये 10/3% और यहाँ से कर आएंगे, बट ये गलत है, यहाँ से नहीं होगा। क्यों, बिकॉज जो अपने निकाल रहे हैं वो क्वार्टरली में निकाल रहे हैं, क्वार्टरली में निकाल रहे हैं, ठीक है, क्वार्टरली में निकाल रहे हैं। पर अपने को किस में चाहिए, अपने को चाहिए पर एनम में, व्हाट, पर एनम में चाहिए, ठीक है, पर एनम में। तो उसका मतलब क्या होगा कि जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे आप, 10/3% आया था उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट मीन्स 40/3% विल बी द आंसर। तो बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, ये गलत होगा, क्लियर, 40/3 हो जाएगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा था। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स का 10/3 कर देंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि सीधा आंसर दिख गया कर दो, जल्दबाजी होती, प्रेशर होता है एग्जाम में, नहीं कर पाते हैंडल। तो 40/3 क्यों, बिकॉज जो आंसर निकाला था मैंने क्वार्टरली में निकाला था, ओके, क्वार्टरली में तो निकाल रहे अपने ये सब, है ना, और अपने को पर एनम में चाहिए, तो इट मीन्स रेट विल बी 40/3%, ओके, क्लियर है। और याद रखना कि मुझे हाफ ईयरली आ जाए तो रेट बिकम्स क्या हो जाएगा, रेट विल बिकम्स व्हाट, इट विल बिकम हाफ एंड टाइम विल बिकम इनटू डबल हो जाएगा टाइम, है ना। जैसे मैंने कहा था कि रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल होता है, सेम फॉर क्वार्टरली में भी, कि भाई आपका जो रेट है वो 1/4 हो जाएगा और जो टाइम है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इट मीन्स, है ना। तो 40/3% विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SI एंड CI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹600 एंड 610 रुपीज़, है ना, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ टाइम इज 2 years। अब देखो सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी मेथड्स करना, मैं अपना मेथड बता देता हूँ। ट्री मेथड से करो, ट्री मेथड से ही प्रिंसिपल है ना। तो ये R%, ये R%, क्लियर। अब देखो कहने का मतलब है कि ये आपको 600 610 है, इट मीन्स ये 300 है, ये 300 है। देखो मैं ऊपर बनाता हूँ यहाँ पे जरिए कंप्यूटर, यहाँ बनाता हूँ, ये P है, तो ये 300 300 और ये 10 होगा, ये R% है ना सबका, ये R% है, ठीक है, 10 होगा। अब देखो ये जो चीज़ होती है वो क्या होती है, SI होती है, और ये पूरी जो चीज़ होती है वो क्या होती है, CI होती है। ये सबको पता है ना, बेसिक ये पता होना चाहिए। और ये जो होती है वो क्या होती है, व्हाट, CI माइनस SI, 2 साल के लिए होती है ये ना, 2 years के लिए, ये भी 2 साल के लिए। अब इससे क्या पता लगा ना, ये तो SI है और ये पूरा CI है ना। अब क्या निकालना है आपको, प्रिंसिपल द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ टाइम इज़ 2 years, टाइम इज़ 2 है, 2 साल दे रखा है, हाँ तो ऑब्वियस है ना। तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो ये आपका 10 आ गया, है ना, 10 आई। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया 10/,
300 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा आपका 10/3%। तो ये तो आपका क्या वॉट रेट परसेंट आ गया। जो रेट आ गया आपका क्या आ गया 10/3। इसको क्लियर करता हूँ, ये समझ में आ गया ना आपको। क्योंकि देखो ये जो था वो ऐसा ही और ये सी है ना। तो ये समझ में आ गया ना आपको, ट्री से वो मैंने मेथड बता दिया। तो ये आपका क्या 10/3% आ गया आपका वॉट रेट आ गया। क्लियर है ना। आपको क्या निकले प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो देखो याद रखना, मेरे को वापस ट्री बनाना पड़ेगा कि जैसे ये भी पी है ना, ये 3 है, ये 300 है और ये 10 है। तो ये R% था ना, मैंने कैसे निकाला R%, बताओ कैसे निकाला। मैंने ऐसे निकाला 300 इंटू R% इक्वल्स टू 10 है ना। तो R% क्या हो गया 10/300 इंटू 100, 10/3 है। ऐसे ही निकाला। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, प्रिंसिपल ये तो R% है ना, इंटू R% इक्वल्स टू 300। क्लियर। अब R% क्या 10/3, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। जो R% है आपका, ये क्या लगेगा P इंटू R% इक्वल्स टू 300 है ना। P इंटू R% 10/3 इंटू इक्वल्स टू 300। परसेंट हटाओ तो ये हो जाएगा 0 क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा P इक्वल्स टू 300 इंटू 30, तो यह हो जाएगा 9,000 रुपीज़। क्लियर। प्रिंसिपल आ जाएगा 9,000 रुपये। क्लियर, समझ में आ गया है ना। तो इस क्वेश्चन का देने का मतलब यही मतलब था कि आपको ट्री मेथड से करना है इस क्वेश्चन का। बाकी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगा ना, PRT इस टाइप से आपको नहीं निकालना है, जो भी मेथड होते हैं है ना। तो ये कह रहा हूँ मैं कि ये 10 था, तो ये R% था ना, तो मैंने रेट कैसे निकाला R% का 300। देखो 300 का R% 10 ऐसे करना, P R% इक्वल्स टू 300 ऐसे करना है इस क्वेश्चन का। R% है तो मैंने रेट कैसे निकाला 10/300 इंटू 100। तो सिमिलरली ऐसे ही P इंटू R%, P इंटू R% इक्वल्स टू 300। R मैंने रेट निकाल लिया था, तो उससे मेरे प्रिंसिपल निकाल लिया, प्रिंसिपल लगा 9,000। क्लियर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। और जितने मैं चीज़ करा रहा हूँ, 7 पार्ट करा दिए मैंने, आज 7वां पार्ट है, या आप कर लेंगे जितने भी पार्ट से मैं कराऊंगा आगे तक, तो आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है ना, आप इसी क्वेश्चन कर लें। ठीक है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि जो इसकी PDF है वो डाल दूंगा मैं। ओके। सो आज के लिए इतना ही, और आपसे रेगुलर वीडियोस आएगी आपकी है ना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।